इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं पंचकल्याणक जैसे भव्य महोत्सव में जब नश्वर संसार के असल रूप का ज्ञान प्राप्त होता है तो प्रभु एवं गुरु भक्ति करने में मन स्वतः ही लगने लगता है। तो दर्शकों, आज आपको कुछ ऐसा ही अवलोकन कराएंगे भव्य पंचकल्याणक महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 6 मई को आयोजित तप कल्याणक दिवस की भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत झलकियों में। कि कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 मई से 8 मई के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना करते हुए भोग से योग की ओर प्रसंग के सार को समझा। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में चौथे दिन के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर जबलपुर की धर्मधरा हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई के बीच भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 6 मई को तप कल्याणक दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रे जलिने जीनावी सीचियामा भवेनी नहीं छीदी बारी रूप कहीं इस्ना प्रमेश जन्मा का जिनान सरबार सिद्धिना दान जले जले कृष्ण प्यामे स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादे वीरादान जले कृष्ण प्यामे स्वाहा मेरे प्यारे भैया चलो धक्का मुक्की ना करो आस्ते कलश करके अपने रास्ते चले जाइए। टेबल लगा कर समझ करो, हाथ लगाते हो। कृष्ण प्यारे स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादे वीरादान जले कृष्ण प्यामे स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादे वीरादान जले कृष्ण प्यामे स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादे वीरादान जले कृष्ण प्यामे स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादे वीरादान जले। अभिषेक के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जैन उपासकों ने परिवार संग 3 लोक के नाद की शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मह्यं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं 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 द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमती ओम ह्रीं क्रोम बम बम खंडी जय दे पच पच बज बजे ओम नमोरम झम झम झीं झीं हम सम झम मम या सा छा छीं छूं छीं छम छा छीं ब्राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रोम राम द्राम ह्रीं द्रावे नमो रते भगवते श्रीमती ठाठ अस्माकं सर्वशान्ति राकृतिकं दशकणं श्रीरस्तु प्रतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत सर्वक परमेश्वर परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्व शांति हरकर्त्रियं दशकणं श्री शांति भट्टारक पद प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अतिरस्तु सद्धर्म स्वस्थ स्पर्श प्रसिद्धंतु नाम ओम ह्रीं विश्वाद्या श्री पद्मान पर्यंत चतुर्शती हरंतु भगवंता भरतपणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर्वनाशाय घाती क्रम चेंक्राय हजराय वास्माकम सृष्टि सुमीर चंद जी शैलेश कुमार शैलेंद्र कुमार आकर्ष जैन रत्नमाला समस्या परिवार से नरेंद्र कुमार पीयूष कुमार साधना
सिंथेटिक क्या लिखा है? साधना जैन, पारुल जैन, पारसी जैन, समस्त परिवार से मनीष जैन, गैस नेहा जैन, यस हनी, लिबर्टी परिवार से मुकेश कुमार जैन, सहजपुर, श्रीमती सविता जैन, शैली जैन, समस्त परिवार से श्री राज जैन, कोठारी, मीलू, रोमिल, सोमिल, मेघा, अरिन, अनंत, समस्त परिवार से उपस्थित महोत्सव पात्रगणानाम नाभि राय, सौदरबिंद, कुबेर, महायज्ञ, ईशान, सानत, महेंद्र, भरत, बाहुबली, राजा श्रीनिवास, राजा सोम, ध्वजरणकर्ता, ब्रह्मेंद्र, लांतव, शुक्रशतार, आनंद, प्राणत, आरणच्युत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, उपस्थित अष्टोत्तर कुमारिकाएं, लोकांतिक देव भव जनानाम, उपस्थित सामान इंद्रनाड़ी गणानाम, शांतिराज कर्तिनाम दशकानाम। सभी लोग बोलेंगे व्याधिम धिनंतु, व्याधिम धिनंतु, अपना अपना नाम बोले और व्याधिम धिनंतु, व्याधिम धिनंतु। श्री जिनाशिक पूजन प्रसाद अस्माकम। मंत्रोच्चारण मध्य की जा रही शांति धारा के दौरान जिनालय परिसर में असीम शांति एवं सुखानुभूति की पवन बहने लगी। सर्व शांति कराए। ओम राम रीम रूम राम राशिव सन्नवा मम सर्व शांतिम कुरु कुरु मम सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु। रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यवयम सर्व चोरदुष्टवयम सर्व सर्व सिंगादिवयम सर्वगृहवयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम चे सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम हरिवल्ली विलासम सकल सुखलैक तरज्ञात संकल्पम धीरम वीरम शरीरम नूपन नूपनत तनचकीर्तिम सिद्धिम प्रद्धिम समृद्धिम प्रत्यतनि स्वंतच प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम दुर्दग्धम उत्तमाम शांति धारा संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामा तपोधनानां राष्ट्रस्य पुरस्राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। छत्र स्थापयामि अब समय था अर्घ्य समर्पण का। प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की।
अर्घ्य समर्पण के साथ सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर को पालना भी झुलाया। अर्घ्य समर्पण के दौरान गायकों ने भजनों की ऐसी पवन बहाई कि प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में झूमने लगा। अर्घ्य समर्पण के साथ ही सौभाग्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर श्रीफल आदि समर्पित करते हुए मांगलिक क्रियाएं संपन्न की।
ब्रह्मचारी आचार्य शांति साधु महाराज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासाई महाराज साक्षात रेडी पंडित महाराज इनके चरणों में हम सबका दिल भक्ति भाव से भगवान सब जल पर आदि हरि कृपा कृपा थी हे सुधा सागरी दयालु मुझको जीवन का दो सारी उठा कर चले सकूं ता मुझे अगला श्री पूज्य सागर महाराज हम राज्य बनवा जल फलादी महारी कम डरवा पामिति संगीतबद्ध भजनों की सुर लहरियों के बीच चबर ढुराते एवं झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
मंडप जगन्नाथ अन्नपत्रार्थ कोणार्गम निर्वपामिति सह चतुर्सती तीर्थं कृपा अक्षयपत्रार्थ स्थलं निर्वपामिति शिष्वादि महावीर पढ़ते चतुर्सती तीर्थं कृपा कामपाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति शिष्वादि महावीर तीर्थं कृपा अस्कंदेन धूपम निर्वपामिति प्राप्त शिष्वादि महावीर पढ़ते सरस्वती तीर्थं कृपा महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामिति। अब समय आया तब कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर आदि कुमार विवाह योग्य हो चुके हैं और महाराजा नाभिराय राज पुरोहित को बुलवाते हैं। राज पुरोहित विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं। गुरुजी, हमारी युवराज विवाह योग्य हो चुके हैं। हाँ। अच्छा मुहूर्त निकाल कर बताइए कि उनका विवाह कौन से मुहूर्त में संपन्न करें। मैं महाराज से कुछ कहना चाहता हूँ। इस विषय को लेकर मैं भी चिंतित था। मैंने राजकुमार के लिए कई सारे राज्यों में सुयोग्य कन्याएं देखी, लेकिन मुझे कहीं दिखी नहीं। फिर मैंने अपने ज्ञान और ध्यान से ज्ञात किया कि कच्छ महाकच्छ देश की राजकुमारियां नंदा और सुनंदा उनके योग्य रहेंगी महाराज। आज का दिन शुभ है और उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि कच्छ और महाकच्छ देश की राजकुमारी नंदा और सुनंदा हमारे युवराज के लिए सुयोग्य हैं, अतः उनका विवाह आज ही संपन्न कर देना चाहिए। अति उत्तम, शीघ्र तैयारी करो, नगर में घोषणाएं करवाओ, सभी राजे महाराजाओं को निमंत्रण दिलाओ, ये सभी युवराज के विवाह में सम्मिलित हों। अयोध्या में तुम जाकर घोषणा कर दो। जैसी आज्ञा महाराज। राज पुरोहित द्वारा शुभ मुहूर्त बताने के बाद दरबार में विवाह की घोषणा होती है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। श्रेष्ठियां चौक पुराई करती हैं और श्रावक पालकी तैयार करती हैं। अगले क्रम में तीर्थंकर आदि कुमार की बारात निकलती है। बैंड बाजों के साथ झूमते नाचते बाराती आनंद मना रहे हैं।
बेला आई, सभी मिल गाते बजाइए, खुशी की बेला आई, सभी मिल गाते बजाइए, सभी अगर ताली आए, खुशी की धूम बजाइए। हो राहे की राहे सारे संसार की शादी है, ऊपर की शादी है, आदि ऊपर की शादी है, ऊपर की शादी है, आदि ऊपर की शादी है। बारात के स्वागत सत्कार और फेरे आदि की रस्मों के बाद बारात विदा होती है एवं दुल्हन की डोली निकलती है। आदि का सिगरा सुहाना लगता है, इनके आगे चांद बुराना लगता है। समय बीतने के साथ ही महाराजा नाभिराय युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की घोषणा करती हैं। राज पुरोहित राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकालती हैं। महाराजा ने नाभिराय की आज्ञा से, सौदागर के परामर्श से और गुरु के आदेश से आज अभी इसी वक्त युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक संपन्न होने जा रहा है। तीर्थंकर आदि कुमार के राज तिलक की तैयारियां शुरू होती हैं। अष्टदेवियां दीपक एवं क्षीर सागर का जल लेकर आती हैं। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौधर्म इंद्र क्षीर सागर के जल से तीर्थंकर आदि कुमार का राज्याभिषेक करते हैं। ओम ऋषितीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि, ओम ऋषितीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि, ओम ऋषितीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि, ओम ह्रीं। दूसरा कलश ले लो। ओम ऋषितीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। स्वर्ग से वस्त्राभूषण आती हैं। सौधर्म इंद्र द्वारा तीर्थंकर आदि कुमार को वस्त्राभूषण से सुशोभित करने के बाद विधि पूर्वक राज तिलक किया जाता है। दर्शकों, कितने आनंदमयी दृश्य हैं ये। तीर्थंकर आदिनाथ का राज्याभिषेक किया जा रहा है और चहुं ओर हर्ष का वातावरण छाया है। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत के जिला जबलपुर की धार्मिक धरा हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई तक चले इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के चौथे दिन आयोजित तप कल्याणक की झलकियों में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे अगले दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे भव्य पंचकल्याणक महोत्सव के मंगलकारी दृश्य। तो आइए दर्शकों, पुनः देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 3 से 8 मई के बीच आयोजित हुए कार्यक्रम के चौथे दिन यानी तप कल्याणक के अगले भाव विभोर कर देने वाले दृश्य। कार्यक्रम की अगली कड़ी में तीर्थंकर आदि कुमार के राज तिलक के दौरान दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है और सौधर्म इंद्र प्रसन्नता में नृत्य करते हैं। इधर विभिन्न देशों के राजा इस अवसर पर महाराजा आदि कुमार को विभिन्न भेंट उपहार आदि प्रदान करते हैं। आपकी सेवा में भेंट लाया हूँ। कृपया महाराज, मेरा निवेदन है कि मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। महाराज, मैं कामरूप देश का राजा हूँ, ज्ञानुधारी। आपके श्री चरणों में भेंट लाया हूँ। महाराज, कृपया मेरे राज्य की ओर से आप ये भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। महाराजा के राजपाट संभालने के बाद प्रजाजनों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। चुन चुन काटे दुखों के दाता दाता, सुख बरसा बरसा बरसा, सुख बरसा दाता दाता, सुख बरसा। हे महाराज, आपकी जय हो। कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिला करता है, और हाँ, सम्यक प्रसाद के बल पर जीवन की नींव ही नहीं भव्य प्रसाद भी खड़ा किया जा सकता है। पाप को भी पुण्य में परिवर्तित किया जा सकता है। हाँ, तुम सब चिंता ना करो, काल चक्र के परिवर्तन का यह प्राकृतिक नियम है। जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम अनवरत जारी रहता है, लेकिन मनुष्य चाहे तो अपने सत्कर्मों से भाग्य की रेखा को बदल सकता है। प्रणाम पिताश्री। कहिए बेटियों, अचानक आगमन क्यों और किस लिए? पिताश्री, आपने हम लोगों को अक्षर विद्या एवं अंक विद्या का जो विशाल शास्त्र ज्ञान दिया था, उसके आधार से हम दोनों में एक एक पुस्तक तैयार की है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। तुमने अपना ज्ञान तो बढ़ाया ही है, साथ में परोपकार भी कर दिया। आज से तुम्हारी लिखी यह पुस्तक पढ़कर दुनिया के मानव आवश्यकता अनुसार ज्ञान प्राप्त करेंगे। महाराजा आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें असी मसी एवं कृषि की शिक्षा एवं ज्ञान देते हैं, जिससे प्रजा में सुख समृद्धि छा जाती है। सही
समय पर बिन में व्यापार करना होगा, छल और धोखाधड़ी नहीं करना होगा, मिलावट और काला बाजारी नहीं करनी होगी, नाप तौल में दाढ़ी नहीं मारनी होगी। आए ऐसे फिर कैसे रोटी मिलेगी? रोटी मिलेगी ईमानदारी से मिलेगी। अच्छा, पेट भरेगा, पेटी भले ही नहीं भरेगी, लेकिन हमें अपनी आजीविका का साधन ईमानदारी से करना होगा। अरे महाराज ये तो बड़ा अच्छा व्यापार है। हाँ, वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। हाँ, एक दूसरे से मोल लेकर वस्तुएं सीमित दिया जा सकती हैं। हाँ। आपने तो चमत्कार कर दिया प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखो ये चूल्हा है, हाँ, इसमें ईंधन तैयार करना है जी। इसको अच्छे से सावधानी से जलाना है, और नहीं जले तो थोड़ा सा फूंकना है, थूकना नहीं फूंकना है। हाँ, अब आटे को धीरे से गीला करो, गोल गोल लोई बनाओ, ये पटा लो, ये चिमटा लो, ये लो। अब महाराजा आदि कुमार राजपाट भली भांति संभाल रहे हैं। तभी एक दिन नृत्य करते हुए नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। यहीं से महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। महाराजा आदि कुमार वनगमन का निर्णय लेते हैं। तभी स्वर्ग से लौकांतिक देव आते हैं और तीर्थंकर के निर्णय की अनुमोदना करते हैं। हे सर्वबोध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। अति सुंदर, अति सुंदर। ये पृथ्वीपति महाराज, आप तो स्वयं बुद्ध हैं। आपने संसार की अनित्यता को अनुभव कर लिया है और छोड़ने का विचार बनाया है। आपकी जय हो। प्रशंसा में प्रशस्ति पढ़ना किसी की बस की बात नहीं है। आपका विराग अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। वनगमन के निश्चय के बाद तीर्थंकर आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों को राजपाट सौंपकर उनका राज्याभिषेक करवाते हैं। तीर्थंकर आदि कुमार के वनगमन के लिए पालकी सजाई जाती है, जिसमें तीर्थंकर आदि कुमार को विराजमान किया जाता है।
इस बीच परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में वैराग्य की व्याख्या कुछ इस प्रकार की। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा घटा है कि जिसको तुम शाश्वत सत्य मानते थे, नित्य मानते थे, वो तुम्हारे सामने ही सामने विघटित हो गया? तीर्थंकरों के वैराग्य के जितने भी कारण हैं सब अनित्य हैं। वो बादलों का आनंद ले रहे थे, एक भगवान गृहस्थ अवस्था में बादलों की चित्रकारी देख रहे थे। उस चित्रकारी से उनको आनंद आ रहा था। एक हवा के झोंके ने बादलों को विकृत कर दिया। नित्य की जो हमारी धारणा थी वो अनित्य में बदल गई, उनको वैराग हो गया। किसी को सफेद बाल देख के वैराग हो गया, किसी में आकाश के उल्कापात को देख के वैराग हो गया, किसी को दर्पण में मुख देख के वैराग हो गया, किसी को कमल के अंदर मरे हुए भौरे को देखकर वैराग हो गया, किसी को एक नीलांजना की मृत्यु पर वैराग हो गया। जितने भी कारण बने, कोई सत्य कारण नहीं बना वैराग का, कोई धर्म कारण नहीं बना वैराग का, शाश्वत अविनाशी कारण नहीं बना वैराग का, समय सार की कोई गाथा नहीं बनी वैराग का कारण, वह निश्चय नय का स्वरूप नहीं बना वैराग का कारण। वैराग का कारण बना मृग मरीच का। वैराग का कारण बना वह जो अनित्य था, जो हेय था, जो बुरा था, जो अहितकारी था, जो सर्व विनाशक था, जो दुखदायी था। जो दुखदायी था उसने सुख का रास्ता दिखाया, जो बुराई थी उसने अच्छाई की रास्ता दिखाई, जो विनाशक था उसने अविनाश का रास्ता दिखाया, जो अंधकार था उसने प्रकाश की पहचान बताई। अगले क्रम में प्रभु के वन गमन करने पर माता पिता एवं परिवार उन्हें रोकता है, लेकिन तीर्थंकर अपने निर्णय पर दृढ़ हैं और वन गमन करते हैं। क्या दोष हो गया था? मत जाओ मत जाओ मत, मुझे छोड़ के ना जाओ, ना जा रे। इधर तीर्थंकर की पालकी उठाने के लिए देव एवं मानवों में विवाद होता है। प्रभु का गर्भ कल्याण मैंने किया, जन कल्याण मैंने मनाया, वैराग मैंने दिलाया, आज तुम लोग कहां से आ गए? पालकी उठाने का अधिकार मेरा था, है और रहेगा। कबीर आते हैं, कबीर भी भैया स्वर्ग से आए, वो भी कह रहे पालकी हम उठाएंगे। महाराज पालकी तो हम ही उठाएंगे,
गुरुवर के निर्णय के बाद पहले मानव और उसके बाद देव पालकी उठाकर वन के लिए चल देते हैं। आज प्रभु तेरे विहार चलेंगे, पालकी में होके सवार चलेंगे, आज प्रभु तेरे विहार चलेंगे। न रोक सका, न रोक सका, न कोई रोक सका, न रोक सका, प्रभु ने जब ध्यान करा, पालकी में होके सवार चलेंगे, आज प्रभु तेरे विहार चलेंगे, पालकी में होके सवार चलेंगे। मुनियों की महिमा अपार, निज आत्मा में सुध आए। वन पहुंचने के बाद भोग से योग की ओर चले तीर्थंकर आदि कुमार का मुनिपुंगव श्री विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करती हैं। ओम ओम नमः ऊर्ध्वन्ते, ओम ओम नमः अधोदन्ते, ओम ओम नमः मूर्धन्य मस्तक ऊपर, ओम नमः जिह्वाग्रे, ओम कम नमः दक्षिण बाहुदंडे, ओम कम नमः दक्ष बाहु मध्य संधौ, ओम गम नमः दक्ष बाहु नाड़ी संधौ, ओम गम नमः दक्ष करांगुल संधौ, ओम डम नमः दक्ष कराग्रे, ओम चम नमः बाम बाहुदंडे, ओम छम नमः बाम बाहु मध्य संधौ, ओम जम नमः बाम हस्तांगुलिषु, ओम झम नमः बाम हस्तांगुलिषु, ओम नम नमः बाम हस्ताग्रे, ओम टम नमः दक्षिण पाद मूले, ओम ठम नमः दक्षिण पाद मूले, ओम डम नमः दक्षिण पाद कुल्पे। दीक्षा संस्कार के बाद पुण्य प्रतापी परिवार महामुनिराज आदिनाथ को पिछी कमंडल आदि भेंट करती हैं। बने बने रे आदि के नाथ मोक्ष पद के राही, बने बने रे आदि के नाथ मोक्ष पद के राही, करने को आत्म कल्याण मोक्ष पद के राही, करने को आत्म कल्याण मोक्ष पद के राही, बने बने रे आदि के नाथ मोक्ष पद के राही। मत श्रुति अवध ज्ञान के धारी, तीर्थंकर ये हैं अवतारी। अब समय था जिज्ञासा समाधान का। स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों की जिज्ञासाओं का गुरुवर ने कुछ इस प्रकार समाधान किया। नमोस्तु महाराजश्री, नमोस्तु महाराजश्री। जैन दर्शन में आयतन और अनायतन इसके विषय में बहुत कुछ विस्तार से बतलाया गया है, पर हमारे श्रावकगण इस विषय में बहुत कम समझ पाते हैं। दूसरा समाधान ये चाहते हैं महाराज श्री, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये जो चार चतुष्टय हैं, इनका जैन दर्शन में क्या महत्व है, क्या रहस्य है इसका, कृपया बता दीजिए। आयतन का अर्थ होता है जो हमें सही निर्देश दे, जो सच्चा 18 दोषों से रहित है, 40 गुणों से मंडित है, वो देवायतन है। जो 28 गुणों से मंडित है, रत्नत्र से युक्त है, वो गुरु आयतन है। जो अहिंसा का धर्म देने वाली है, वो जिनवाणी आयतन है। और इनको मानने वाले ये 6 आयतन कहलाते हैं। विपरीत जो खोटे देव हैं, उनको जो मानता है वो अनायतन है। खोटे गुरु होते उनको अनायतन है। खोटे शास्त्र अनायतन है, इनको मानने वाले ये 6 आयतन और अनायतन माने गए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर चीज़ में चाहिए। वस्तु में यदि योग्यता नहीं है, वो लाख उपाय करे, पत्थर से घड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि योग्यता का अभाव है। क्षेत्र, कई कार्य ऐसे होते हैं जो विशेष क्षेत्र पर ही फलते हैं।
कुछ फल कश्मीर में होते हैं, एमपी में नहीं होते। कुछ फल एमपी में होते हैं, राजस्थान में नहीं होते। क्षेत्र का प्रभाव है। कुछ काल में प्रभाव, कोई किसी काल में पकता है फल, कोई किसी काल में पकता है। और भव और भाव का अर्थ होता है पर्याय। जो वस्तु कुछ कार्य कर्म ऐसे हैं जो किसी भाव में ही फलते हैं, वो भाव विपाकी कहलाते हैं। कुछ का कर्म ऐसे हैं जो फल भावों के अनुसार देते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः, यानी जैसे जिसके परिणाम होते हैं कर्म उनको वैसा ही फल देता है, ऐसा मानना चाहिए। अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया। आपने श्री राम की और श्री कृष्ण के बारे में बताया कि जब जो उनको नहीं मानते थे उनका अंत कैसे हुआ। ये हमारा जो भारत देश है इसमें अलग अलग मज़हब को, धर्म को, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और हमेशा से आप संतों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। मेरे मन में हमेशा एक कौतूहल ये हमेशा जागता है कि जिस देश में, जिस धरती पर आप जैसे संत और आपके जैसे अनेकों संत विराजमान हैं, वहाँ भी आज भी हमारे बीच में ये भावना क्यों आती है कि हम अपने आप को धर्म, मज़हब और जाति के बीच में बांट लेते हैं। ये कैसे समाप्त होगा, इसका उत्तर आपसे। धर्म को एक जाति के बीच में बांटने का मूल कारण रहा राजनीति, कानून। कानून कहता है मुझे आधार कार्ड चाहिए, आप अपना आधार कार्ड बनाइए और आधार कार्ड में आप अपनी बल्दियत लिखिए, आप अपना कुल लिखिए, आप अपना धर्म लिखिए। जब ये बातें हमारी आई, पहले ये जातिगत धर्म नहीं थे, धर्म तो सभी थे, लेकिन हर व्यक्ति हर धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होता था और वो अपने अनुसार, मान्यता अनुसार धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं होता था। कोई कानून नहीं था, जिसकी जो इच्छा होती थी वह मान लेता था। जैन आगम में लिखा कि आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रवर्तक या उद्घाटन करता थे, उन्हीं का पोता कोई दूसरे धर्म में जाकर विपरीत था, लेकिन वहाँ इतना विद्वेष नहीं था। जब से ये कानून आया है तो कानून ने हमें जातियों को बांटने के लिए मजबूर कर दिया और जो धर्म परिवर्तन के रूप में जो कानून बना वो फिर व्यक्ति सिमट के रह गया। परिवार उसके अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई कि वो परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन नहीं कर सकता, जातियाँ नहीं करने देंगी, परिवार नहीं करने देगा और फिर कानून के तहत अलग स्थिति बन जाती है। और सरकार ने जो धर्म निरपेक्ष का जो नारा दिया, ये भारत देश के लिए कलंक बन गया। भारत देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। इतने धर्म यहाँ भारत में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति भारत में है। विश्व के हर देश में एक एक धर्म है। आपने जातिगत बंटवारे का कहा, धर्म के बंटवारे कहा। विश्व में एक एक धर्म वाले हर देश है। अमेरिका एक धर्म वाला देश माना जाता है। ईरान, इराक, सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ है जहाँ एक धर्म है, एक जाति है। अमेरिका का राष्ट्र धर्म आपको मालूम है, वहाँ की जाति एक है। ईरान, इराक, इनकी सबकी जातियाँ एक हैं। सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ है। हमारे यहाँ धर्म अनेक हैं, जातियाँ अनेक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति भारत में। अनेक धर्म होकर के, क्योंकि हमारा भारत देश कहता है कि जितने हम बाहर जाते जाएंगे उतने हम एक होते जाएंगे और जितने हम अंदर आते जाएंगे उतने हम अकेले होते जाएंगे। जब वैसे एक दिन और एक प्रश्न किया था, आपसे कोई जाकर भारत के बाहर पूछे आप कहाँ से आए हैं, भारत से, और भारत में पूछे तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में पूछे तो जबलपुर से, जबलपुर में पूछे तो हमें आपका मोहल्ला मालूम नहीं है और मोहल्ले में आपसे पूछे तो कहें घर से, और घर में पूछे तो कहें कमरे से। अब कहाँ आप भारत में थे और कहाँ सिमट कर एक कमरे में आ गए। तो भारत देश एक ऐसा देश है जो अपने मौसम के अनुसार अपना विस्तार कर लेता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना संकोच कर लेता है। जब विदेश में होता है तो हम भारतवासी हैं और जब घर में होता है तो हम कमरेवासी हैं। एक कमरे में रहते हैं, एक कमरा मेरा है, एक कमरा मेरे भाई का है, एक कमरा मेरे पिता का है, तुम्हारा कमरा एक है। कितना छोटा हो गया और बाहर निकला तो कितना बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया।
ये भारत देश की महानता है कि अनेक धर्म होकर के, और हम जब भारत घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं तो वंदे मातरम कह करके भारत की अखंडता का संदेश देते हैं। गुरुवर से अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाकर श्रद्धालु आत्म संतोष का अनुभव कर रहे थे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु है। महाराज श्री, हम पंचकल्याणक में घट यात्रा क्यों निकालते हैं और इसका क्या महत्व है? घट यात्रा का अर्थ होता है एक पवित्र स्थान से शुद्धि का जल ला करके जिस स्थान पर हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उस स्थान को पवित्र करने के लिए घट यात्रा होती है। क्योंकि हर जल शुद्धि के योग्य नहीं होता। एक किसी निश्चित पवित्र स्थान को ले चुनते हैं, वहाँ से जल भर के लाना। और जैसे ये पंडाल है, यहाँ और भी कार्यक्रम होते रहे हैं और खुला पड़ा रहता है तो और भी किसी प्रकार के कार्य होते हैं। इसको धार्मिक कार्य बनाने के लिए ये स्थल इस समय, जो आप लोग गोल बाजार बोल रहे हो ना, ये इस समय गोल बाजार नहीं है। जितना ये पंडाल बना है, ना ये गोल बाजार है ना ये जबलपुर है, ये इस समय अयोध्या है। इस स्थान को 6 दिन के लिए हमने उसी घट यात्रा के जल से, उसी संकल्प से इतने पंडाल के एरिए को अयोध्या का संस्कार दिया है। इसके चारों कोनों पर सभी दिशाओं में अयोध्या का पूरा निर्माण किया है और इसको अयोध्या का संकल्प कराया। गोल बाजार है ही नहीं, ये पंडाल का एरिया अयोध्या है। अयोध्या के राजा नाभिराय हैं और अयोध्या में ही तीर्थंकर का जन्म हुआ है। इसलिए पंडाल के अंदर कोई भी प्रवेश करे तो इसको अयोध्या जैसा पवित्र मान करके प्रवेश करे, क्योंकि उस घट यात्रा के जल से इसको अयोध्या नगरी बनाया गया है। दर्शकों, आज आपने देखी मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी जबलपुर के हनुमान ताल स्थित शासनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आयोजित भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत चौथे दिन यानी तप कल्याणक की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 3 मई से 8 मई के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि जैन उपासकों ने परिवार के साथ प्रभु एवं गुरु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं तीर्थंकर के मोक्ष गमन को देख नश्वर संसार के सार को भी समझा। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शासनोदय अतिशय तीर्थ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, हनुमान ताल, जबलपुर।